Hello everyone, welcome to all of you in the Vishwas Navsarda Senior Secondary School's online platform. स्टूडेंट, आज हम सेकंड लेसन जो पॉलिटी का हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का वो आगे बढ़ा रहे हैं। फेडरलिज्म का लेसन था, तो हमने पहले वीडियो में फेडरलिज्म की डेफिनेशन और उसके मेन फीचर्स पढ़े थे। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरेशन जो गवर्नमेंट होती है, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है कंट्री में गवर्नमेंट का, वहाँ पर टू और मोर देन टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि दो स्तर से ज़्यादा की सरकारें होती है, दो या दो स्तर से ज़्यादा की। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी है जिन्हें पंचायती राज कहा जाता है, जो कि हमारे शासन का तीसरा स्तर है। तो जहाँ पर दो सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में ये होता है। आज हम देखेंगे कि फेडरलिज्म कितने प्रकार का हो सकता है। अब दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकारें तो विभिन्न देशों में हो सकती है, तो क्या विभिन्न देशों में फेडरेशन का स्ट्रक्चर एक होता है? तो एक नहीं होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो हम देखेंगे कि कैसा फेडरल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर नाम से ही स्पष्ट है कि साथ आकर के, इकट्ठे होकर के फेडरेशन बनाना। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि जो स्टेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो स्वेच्छा से साथ आकर के एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। हेयर स्टेट हैव मोर पावर। यहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा पावर होती है, जैसा कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारे देश हैं, इनमें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पाया जाता है, यानी कि साथ आकर के संघ बनाना। बहुत सारे राज्य, अब स्टेट जो हैं, कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, ये सारे अलग अलग स्टेट है यूएसए के, 50 स्टेट्स हैं, और ये साथ आकर के उसको यूएस से बनाते हैं। तो इसे कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये एक प्रकार का संघवाद होता है। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कि इस फेडरेशन को होल्ड किया हुआ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन, a large country decide to divide its power between the constituent states. National government, here central government has more power. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होती है। कमिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होती है, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। ऐसा जो फेडरलिज्म है वो पाया जाता है इंडिया में, बेल्जियम में आदि देशों में पाया जाता है। तो ये दो प्रकार का आपका फेडरलिज्म था। अब कि व्हाट मैक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत को कैसे हम एक फेडरेशन कह सकते हैं, किस प्रकार का ये फेडरेशन है, संघीय व्यवस्था इसमें कैसी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द नेचर ऑफ फेडरेशन इज डिसाइड बाय द हिस्ट्री। ऐतिहासिक स्वरूप से इसका निर्धारण होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंडिया emerged as an independent nation after the painful and bloody partition. Soon after the independence, several princely states became a part of the country. Indian constitutions declared India as a union of states. The Indian constitution's article 1st is define India as a union of states. संविधान का पहला जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। इसका मतलब कि भारत में संघीय व्यवस्था होगी। आज़ादी के बाद जो ब्लडी पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद से जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने साथ आकर के भारत संघ में मिले और भारत को एक कंट्री के रूप में उन्होंने मान्यता दी। और भारत
राज्यों का एक संघ बन गया, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा। ऑल्दो इट डिड नॉट डिक्लेयर्ड इट फेडरेशंस। अब संविधान फेडरेशन नहीं कहता है, डिक्लेयर नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, लेकिन जब यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, तो वो फेडरेशन हो जाता है, क्योंकि राज्य यहाँ पर अपनी अलग शक्तियाँ रखती हैं। इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन इंडिया का जो बेस्ट है यूनियन का, वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, सिद्धांत पर निर्भर करता है, फेडरलिज्म के इस सिद्धांत पर निर्भर करता है, इसलिए भारत को एक फेडरेशन कहा जाता है। इफ वी स्टडी इंडियन यूनियन, वी फाइंड ऑल अबव मेंशन्ड फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली divide it into two-tier system of the government, central government and the state government. भारतीय संविधान के अनुसार दो प्रकार की सरकारें हमारे देश में है, जो संविधान में ओरिजिनली डिवाइड किया गया है। टू टायर सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये हमारे ओरिजिनल संविधान में था। लेटर इन 1993 थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी वाज एडिड। बाद में 1993 में तीसरा एक स्तर जोड़ा गया सरकारों का, जिसमें संविधान में मान्यता दी गई। हालांकि पंचायतों का जो स्वरूप है वो पहले संविधान में था, लेकिन वो शासन का तीसरा स्तर नहीं था, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसलिए 1993 में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया। द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन clearly provide a threefold distributions of the legislative power between the union and the state government. 7वां अनुसूची शेड्यूल्ड है जो भारतीय संविधान में, उनमें कॉन्स्टिट्यूशंस क्लियरली प्रोवाइड थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जो शक्तियाँ होती है लेजिस्लेटिव, कानून बनाने की, निर्माण करने की, वो थ्री-फोल्ड, 3 सूचियों में बांटी गई है। यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट एंड दो है कंकोर लिस्ट। ये तीनों प्रकार की सूचियाँ होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। इन तीनों के अनुसार प्रत्येक बॉडी को अलग अलग से पावर दी गई है। यूनियन लिस्ट, इट कंसिस्ट सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस विच रिक्वायर यूनिफॉर्म पॉलिसीज थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं उन पर कानून बनाने का काम जो है वो यूनियन लिस्ट का है, यूनियन गवर्नमेंट का है। सच एज द कम्युनिकेशन, बैंकिंग, डिफेंस का जो रक्षा की बात आती है तो भारतीय सरकार पूरे राज्यों की रक्षा करती है, तो डिफेंस का कानून निर्माण करने की शक्ति केंद्र सरकार को है। कम्युनिकेशन इसी प्रकार से, बैंकिंग, ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। इट्स कंटेंट्स subject of state and local importance and that state government alone can make law relating to the subject of the state list. स्टेट लिस्ट में जितने भी विषय हैं उन सभी पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार इसमें कानून नहीं बनाती है, राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट के जितने भी मुद्दे होते हैं, इसमें कुछ मुद्दे होते हैं जैसे इरिगेशन है, पुलिस है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं, यानी कि राज्य सरकारें इन पर कानून बनाती है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट, अडॉप्शन एक्स्ट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, जो कि समवर्ती सूची में है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ लिस्टेड इन दिस लिस्ट। इसमें जो एजुकेशन से, हेल्थ से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड जो मामले हैं उन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं और दोनों के कानून मान्य होते हैं। द सब्जेक्ट विच डज नॉट फेल अंडर द एनी थ्री लिस्ट इज कॉल्ड द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची के विषयों के अलावा जो पावर्स रह जाती है जिन पर कानून बनाने का काम होता है, वो
रेजिड्यू लिस्ट में आता है, अवशेष शक्तियों में आता है, और ये अवशेष शक्तियाँ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार से भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत को कौन सी चीज़ें एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाती है? एक तो भारत में 2 से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं, 1 से ज़्यादा स्तर सरकारों का है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट। दूसरा, शक्तियों का विभाजन जो है वो संविधान में किया गया है, केंद्र सरकार की अलग शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार की अलग हैं, और 3 लिस्टों के माध्यम से ये किया गया है। तो आज के वीडियो में हम यही करेंगे, अपने टाइप्स ऑफ फेडरेशन करने हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरेशन, इसमें कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, उसकी फीचर्स क्या हैं, यह आपने करना है, और किस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अमंग द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आपने इसमें करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।